नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के कोट खावदा थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में लापता विवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ। वहीं विवाहिता के ससुराल वालों ने घर से लापता होने पर मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जयपुर के पावटा में अज्ञात कारणों के चलते कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। चूरू के सरदार शहर के साजनसर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने एक ऊंटनी का पैर काट दिया, जिससे ऊंटनी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हालांकि ऊंटनी को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना को लेकर अब लोगों में भारी आक्रोश है। सियासी उठापटक के चलते दौसा में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दौसा और सिकराई में भी विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। गुर्जर समाज के युवाओं ने उन सभी गुर्जर विधायकों का पुतला जलाया जो पायलट खेमे का साथ नहीं देकर गहलोत खेमे के साथ खड़े हैं। रामदेवरा का आसमान भी पूरी तरह टिड्डियों से भरा नजर आया। टिड्डियों के हमले से किसान दहशत में दिखाई दिए और अपनी फसल, पेड़ पौधों को बचाने को लेकर परेशान दिखे। टिड्डी नियंत्रण दल के तमाम उपायों के बाद भी टिड्डियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया। जावर माइंस थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी बेकाबू हो गई और पलोदड़ा स्कूल के पास अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा भिड़ी। दुर्घटना में कार पलट गई और बिजली का पोल टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे करंट फैल गया। वहीं गंभीर घायल चालक और परिचालक को उदयपुर रेफर किया गया। डीडवाना इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में टिड्डी दलों ने डेरा डाल लिया है। करीब 15 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली टिड्डियों को देखकर किसानों के होश उड़ गए। सूचना के बाद केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल की 4 टीमों ने अन्य लोगों के सहयोग से कीटनाशक का छिड़काव किया। जालौर के पाथड़ी से गुम हुई युवती का शव दूसरे दिन पेड़ पर लटका मिला। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की जांचों की सुविधा मिल सके, इसको लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SK आसेरी ने मेडिकल कॉलेज को बहुमंजिला डायग्नोस्टिक विंग और एक सब स्टोर बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसके स्वीकृत होने के बाद मरीजों को जांच के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। जैसलमेर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन का पूरा ध्यान कोरोना पर रहा, तो वहीं वन्यजीव शिकारियों के निशाने पर रहे। यही कारण है कि वन्यजीव अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विभाग इन घटनाओं को सामान्य मान रहा है। वहीं वन्यजीव के शिकार की आशंका और खतरे ने वन्यजीव प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई। नाबालिग घर के पास ही नल पर पानी भरने गई थी। इस दौरान गांव के ही लड़कों ने नाबालिग से छेड़छाड़ की। परिजनों का आरोप है, अगर समय रहते नहीं पहुंचते तो बदमाश नाबालिग के साथ और भी बुरी वारदात को अंजाम दे सकते थे। कोटा की RPS कॉलोनी के एक मकान में अजगर घुस गया। मकान मालिक अशोक अग्रवाल ने गैराज की ताक में बैठे अजगर को देखा तो उसके होश उड़ गए। सूचना के बाद स्नेक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया और इसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जयपुर के सामौद में अज्ञात बदमाशों ने ATM लूटने का असफल प्रयास किया। चोरों ने कैश बॉक्स को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर सफल नहीं हो पाए। वारदात के समय ATM पर कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बारां जिले के अंता में अच्छी बारिश की कामना को लेकर घास भैरू की सवारी निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। कई जगहों पर लोगों ने घास भैरू की पूजा की। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और पूर्व UIT चेयरमैन महावीर रांका के नेतृत्व में मोर्चरी के बाहर धरना लगा दिया है। धौलपुर के दिहोली थाना इलाके के हरकंद का पुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने छत पर चढ़कर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 4 लोग छर्रे लगने से घायल हुए, जबकि 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बयान लिए। धौलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने संडे कर्फ्यू के आदेश जारी किए, जिसके तहत पुलिस ने सख्ती से आदेश की पालना कराई। जगह जगह पुलिस ने लोगों से समझाइश की और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, लेकिन कई जगहों पर लोग नहीं माने तो पुलिस को सख्त रवैया भी अपनाना पड़ा।
डूंगरपुर में डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग ने बिजली चोरी पर कार्रवाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। विभाग ने पिछले साल 714 बिजली चोरी के मामले पकड़े थे, तो वहीं नए वित्तीय वर्ष में 15 मई से 15 जुलाई में सिर्फ 2 माह में ही 706 मामले पकड़े। चूरू के सुजानगढ़ इलाके के मिंगड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल के बयान भी दर्ज किए गए। दौसा के डीडवाना गांव निवासी एक रिटायर्ड शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाकर 7 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाली में सुमेरपुर पुलिस के गठित दल ने बाइक चोरी के मामले में बाइक चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की गई 4 बाइक भी बरामद की। सुमेरपुर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में अपने स्वास्थ्य को लेकर महिलाएं काफी जागरूक नजर आ रही हैं, जिसके चलते महिलाएं योग को अपने जीवन में अपना रही हैं। इसी क्रम में दीपेश्वर तालाब स्थित योग भवन में महिलाएं योग करती नजर आई। पतंजलि योग समिति की ओर से चलाए जा रहे इस योग शिविर में महिलाएं बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। यहाँ संगीत के साथ योग प्रशिक्षक तरुण दास बैरागी योग साधकों को ध्यान की विधाएं भी सिखा रहे हैं। झालावाड़ के दोबड़ी गांव में विजिलेंस टीम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। टीम गांव में स्थित एक मकान पर बिजली चोरी करने को लेकर कार्रवाई करने गई, तो गांव के कुछ लोगों ने टीम के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुमेरपुर में पुराड़ा के जवाई नदी में अवैध बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। तहसीलदार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सुमेरपुर थाने में रखवाया। बता दें कि नौवीं की जवाई नदी में अभी भी अवैध बजरी परिवहन जोरों से चल रहा है। सिरोही के बड़गांव ग्राम पंचायत में मनरेगा कर्मियों ने गांव के कचरे के ढेर को साफ करने से इनकार कर दिया। इस पर कचरा उठाने को लेकर मेट और श्रमिकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान श्रमिकों ने मेट पर मनमानी कर परेशान करने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में 2 और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 157 तक पहुंच गई। हालांकि इनमें से 113 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह रही कि 789 सैंपल की आई जांच रिपोर्ट में मात्र 2 पॉजिटिव केस हैं। पाली के फालना में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव राजकीय चिकित्सालय में रखवाया। नागौर के जनाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान 7 लोग घायल हुए, जिसका मुंडवा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। फालना के दंतीवाड़ा गांव में अवैध खनन को लेकर बाली एसडीएम श्रीनिधि बीटी ने कार्रवाई की। बाली उपखंड अधिकारी ने दंतीवाड़ा गांव के बाद के पास हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी और एक ट्रैक्टर को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में उपखंड अधिकारी ने बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी के निरीक्षण के दौरान नियम तोड़ने वालों से 3500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। सीकर में टिड्डी नियंत्रण को लेकर जिला सभागार में बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान टिड्डी नियंत्रण के प्रयास और भी ज्यादा करने और किसानों को राहत पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। राजसमंद के दिवेर थाना इलाके में NH8 छापली के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान मासूम और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर घायल हो गई। वहीं घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जबकि घटना के बाद से ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सीकर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने शहर का दौरा किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बरसाती नालों एवं सफाई व्यवस्था को लेकर जायजा लिया और आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने को कहा गया। उदयपुर में हरियाली को बचाने के लिए 2 गांवों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें 17 नरेगा श्रमिक घायल हो गए। बता दें, कड़ेचा और सालमपुरा गांव के बीच चरनौट भूमि पर हरियाली बचाने को लेकर विवाद हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और वहीं ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा। राजसमंद के कुंभलगढ़ ग्राम पंचायत उसर स्थित देव तालाब पर मनरेगा कार्य के दौरान पत्थरों की खुदाई करते वक्त प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, जिसमें कुछ पौराणिक मूर्तियां हैं, तो वहीं कुछ खंबे एवं भग्ना अवस्था में नंदी, प्राचीन ईंटें सहित अन्य अवशेष मिले हैं। सूचना के बाद केलवाड़ा थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचा और मूर्तियों का अवलोकन किया। वहीं पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दी गई।
अलवर में तिजारा राजस्थान पथ परिवहन निगम तिजारा डिपो पर 6 थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, आरओ और वाटर कूलर भेंट किए गए। होंडा कंपनी के सहयोग से धर्मवीर यादव और दिनेश परिहार ने 6 थर्मल स्क्रीनिंग मशीन सहित अन्य चीजें भेंट की। दरियावद उपखंड अधिकारी करतार सिंह ने नगर में व्यापारियों को तय समय अवधि के भीतर प्रतिष्ठान खोलने के निर्देश दिए। वहीं कुछ व्यापारी प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और अपनी दुकान खोल रहे हैं। अलवर के खैरथल में पुलिस टीम ने मास्क नहीं पहनने व नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान 22 व्यक्तियों के चालान काटे और चालान कर 2400 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। 12 में समरानिया निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ने देहदान का संकल्प लेकर समाज को संदेश दिया। राजमल जैन काफी समय से देहदान का संकल्प लेना चाहते थे, लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रिया को की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। इस पर जैन ने संबंधित संस्था से संपर्क कर पूरी प्रक्रिया जानी और देहदान का संकल्प लिया। श्रीनगर में एंटी चाइना गुड्स समिति के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आमजन को चीन निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करने का संदेश दिया। वहीं रैली का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साइकिल रैली भारत माता चौक से दुर्गा मंदिर तक निकाली गई। मुंडवा के श्री बागेश्वरी स्कूल के छात्र नरेश पुनीवाल को स्कूल परिवार की ओर से बधाइयां दी गई। नरेश का राजकीय स्काउट आवासीय विद्यालय में चयन हो गया है। नरेश ने अनुसूचित जाति वर्ग में प्रदेश में 4थी रैंक प्राप्त की है, तो वहीं नागौर जिले में पहली रैंक प्राप्त की है। डूंगरपुर के आसपुर सरकारी अस्पताल का 4th क्लास कर्मी अपने ही घर में मृत मिला। वहीं पुलिस ने कोविड संक्रमण की आशंका के चलते शव मोर्चरी में रखवाया है। कोविड की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। जयपुर के दूदू में गुर्जर समाज के लोग नाराज देखे जा रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने को लेकर खफा हैं, जिसको लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताया है। बीकानेर में नोडल एजेंसी पंजीयक शिक्षा विभाग ने नवाचार करते हुए प्री डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए क्विक हेल्प सुविधा शुरू की। इसके तहत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से लेकर प्रवेश प्रक्रिया सहित सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि आयुक्त ने कलेक्ट्रेट में कृषि अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें टिड्डी नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर यूडी खान सहित पुलिस, डिस्कॉम और कृषि अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा कोरोना बीमारी के चलते छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कॉलेज में प्रवेश व अन्य परेशानी के कारण छात्र किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे, जिसके चलते विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मृत्यु भोज बंद करने की एडवाइजरी की पालना में बीकानेर के बिस्सों के चौक में अनूठी पहल देखने को मिली। बिस्सों का चौक निवासी कृष्ण कुमार कल्ला ने अपनी माता की प्रथम पुण्यतिथि पर मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। इस मौके पर परिवार के सदस्यों ने हॉस्पिटल में पंखे, कूलर व स्ट्रेचर भेंट किए। झुंझुनू में घर घर पौधा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम मोदिया की जाव से शुरू किया गया। इस दौरान युवा वैश्य महासम्मेलन महिला शाखा के सहयोग से पौधे लगाए गए। शाहपुर थाने में एक एएसआई व कांस्टेबल पॉजिटिव आया। थाने में हड़कंप मचा और भय का माहौल देखा गया। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के शर्मा रावत भाटा दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन कलेक्टर ने रावत भाटा एसडीएम कार्यालय में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक से पहले जिला कलेक्टर के शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। चंबल बजरी खनन पर लगाम लगने के बावजूद सेपऊ में खुलेआम बजरी मंगाई जा रही है। सीएचसी पर चल रहे निर्माण कार्य में चंबल बजरी का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को गांव में ही इलाज कर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तर पर गठित 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र 2020-21 में प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रथम वर्ष में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन शुरू होगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना का असर राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट की लिखित परीक्षा पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल परिस्थितियों के मद्देनजर 9 अगस्त को होने वाली परीक्षा की तिथि बदलकर 20 सितंबर कर दी गई है। पाली के बेड़ा गांव में चोरों ने बंद 4 मकानों के ताले तोड़े, लेकिन चोरी की वारदात में कितना सामान चोरी हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
सुल्ताना के गांव श्यामपुरा में शहीद कमलेश कुमार की याद में उनके परिजनों ने वाटर कूलर भेंट किया और पुजारी कमल शर्मा ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कराई। इसके बाद पुजारी कमल और उनके परिजनों ने फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। नागौर जिले के मेड़ता में एक न्यायिक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद न्यायाधीश के निर्देश पर जिले भर में न्यायालय और सभी उपखंड मुख्यालयों में कार्यरत स्टाफ के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। राजकीय बांगड़ अस्पताल की टीम की ओर से उपखंड अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। सिरोही के सिलोइया गांव में युवक का नग्न अवस्था में शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। टोंक जिले में इन दिनों चोरियों की वारदात लगातार हो रही है और चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टोंक शहर के हाउसिंग बोर्ड में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चोरों ने धावा बोला और स्वास्थ्य केंद्र में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक सामान लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में नो स्कूल नो फीस की तर्ज पर ज्ञापन दिया गया और अभिभावकों, व्यापारिक संगठनों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। सेशन शुरू नहीं होने तक फीस माफ करने की मांग की गई और फीस मांगने वाली स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के घरडू चौराहे के पास अनियंत्रित होकर टेम्पो डिवाइडर पर चढ़ गया और इस हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। उदयपुर जिले के गोगुंदा पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 1 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी। भरतपुर के गांव पालड़ी में संदिग्ध हालत में एक विवाहिता की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में हुई बारिश से आम जन का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। मानसून की इस बरसात से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। दिन भर की तेज गर्मी से इस बरसात के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। बारां के बालोतरा शहर के डिस्कॉम कार्यालय में उपभोक्ता और अधिकारियों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बहस हाथापाई में बदल गई। डिस्कॉम जेईएन ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अजमेर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैद हुए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन। चिकित्सा विभाग ने जांच की संख्या में की वृद्धि। हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और हत्या के आरोपी अजय को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मसूदा के अंधेरी देवरी स्थित श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा कोरोना जागरूकता का आयोजन किया गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिला श्रमिकों को मास्क भी बांटे गए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, भेड़ निष्क्रमण सहित कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। जैसलमेर में कोरोना पांव पसार रहा है। प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क पहनकर घूम रहे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जेएनवीयू प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और पिछले 3 महीने से पेंशन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज का निर्माण कार्य ठेकेदार का भुगतान अटक जाने से बंद पड़ा है, जबकि कॉलेज शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस सत्र में भी कार्य पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने राजकीय कॉलेज के सामने यज्ञ किया ताकि ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे और कॉलेज का काम जल्द पूरा हो सके। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने बिस्साऊ थाना और गौशाला का निरीक्षण किया और मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने वृक्षारोपण करने के बाद थाने के स्टाफ के रहने के लिए बंद पड़े विद्यालय भवन को देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिला कलेक्टर और नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने पिंडवाड़ा शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पैदल मार्च करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। झालावाड़ में रायपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंडला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वहीं दिवलखेड़ा सरपंच कलावती बाई ने पौधों के लिए ट्री गार्ड लगाने की घोषणा की। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी स्पीड न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और चलिए एक बार फिर से स्पीड न्यूज में आपको खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। फोन टैपिंग को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने की कोशिश की जा रही है। चुनी हुई सरकार को गिराना जनता के साथ विश्वासघात है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली जाने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा, ना मैं गया ना पायलट गुट से मानेसर में मिला। लड़ाई इनकी और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं।
विधायक खरीद फरोख्त और ऑडियो टेप मामला। एसओजी की एसआईटी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए तेज। स्पीकर को पत्र लिखकर विधायक भंवरलाल शर्मा से पूछताछ की अनुमति मांगेगी एसओजी। सचिन पायलट के समर्थन में कल गुरुग्राम के कोटा गांव में महापंचायत होगी। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों से पहुंचने का आह्वान किया गया है। बुधवार से शुरू हो सकता है विधानसभा का सत्र। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सत्र बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल से की चर्चा। सीएम ने राज्यपाल को दी कोरोना के खिलाफ सरकार के प्रयासों की जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त को तय हो गई है। पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक और नया मुकाम हासिल किया। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश जिससे मौसम सुहाना होने के साथ ही गर्मी से राहत मिली है। वहीं मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में जलभराव के बीच डीटीसी की बस लगभग पूरी डूब गई। राजधानी दिल्ली में आईटीओ के पास स्थित झुग्गियों में पानी घुस गया जिससे कई कच्चे मकान पानी में धराशायी हो गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां गारसा बुंटर रोड पर एक ट्रक पलट गई जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए बताया जा रहा है। अनियंत्रित बस ने कार को टक्कर मार दी जिसकी वजह से बस और कार दोनों गड्ढे में जा गिरे। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा इस महामारी पर जल्द प्राप्त कर लेंगे जीत। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक चीन ने परिवहन संसाधनों का इस्तेमाल कर चुपके से सैनिकों और युद्ध सामग्री को भारत की ओर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, नागरिक हवाई पट्टी को सैन्य हवाई पट्टी में भी तब्दील कर दिया गया। लेह लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किच्छा निवासी देव बहादुर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। वे 2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। कस्बे के जवान की शहादत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,24,000 नए मामले सामने आए जबकि 5,008 लोगों की मौत हो गई। अब तक 1,44 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जबकि मरने वालों की संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,77,000 के पार पहुंच गई। वहीं मौत का आंकड़ा 26,828 हो गया। पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा आने के बाद आज केंद्र की विशेष टीम बिहार का दौरा करेगी। ये विशेष टीम शाम तक दिल्ली वापस लौट जाएगी। राजस्थान में कोरोना से आज 3 की मौत तो 193 पॉजिटिव केस आए सामने। मौत का आंकड़ा पहुंचा 556। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 28,693। जलियांवाला बाग में बनाई गई नई गैलरी में 2 महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरें लगाने से विवाद हो गया। तस्वीरें शेर-ए-पंजाब महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के चित्रों के नीचे लगाई गई है। इंटरनेशनल सर्व कंबोज समाज ने पीएम को पत्र लिखकर जांच करवाने की मांग की है। भीलवाड़ा के अजमेर तिराहे पर बिना हेलमेट चलान पर एक बाइक सवार ने जमकर हंगामा किया। बाइक सवार बिफर कर अपने कपड़े उतारता नजर आया जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। जालौर के सायला में करीब 12 घंटे की समझाइश के बाद उठाया गया युवती का शव। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। नेपाल में सियासी गतिरोध बरकरार। पीएम ओली के साथ प्रचंड की 4 घंटे चली लंबी बैठक में भी नहीं हो सका फैसला। आज फिर होगी स्थायी समिति की बैठक। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया कि पिछले साल संसद से पारित हुआ नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 20 जुलाई से अस्तित्व में आ जाएगा।